हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं क्रोशे से एक कोस्टर बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनने वाला एक कोस्टर है। मैंने मेरे वीडियो में पहले ही एक कोस्टर का एक वीडियो ट्यूटोरियल किया था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लिंक देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ा है और ऊपर आई बटन में भी। तो आज हम इस तरह का एक कोस्टर बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 mm का क्रोशे का हुक यूज़ किया है और मैं यहाँ लॉरा के निटिंग यान से लॉरा का जो कॉटन यान है उससे बनाऊंगी। हो सके तो आप कॉटन यान यूज़ कीजिए, क्योंकि हम कोस्टर में ज़्यादातर गर्म चीज़ें रखते हैं तो उसके लिए कॉटन यान थोड़ा प्रिफर्ड यान है। तो मैंने कॉटन का यान और 4 mm के क्रोशे के हुक से इसे बनाया है। अब देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसे हम पहले एक स्लिप नॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं एक स्लिप नॉट बना देती हूँ। यू स्टार्ट विथ अ स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद आप चेन 4 कीजिए। 4 चेन स्टिचेस लगा लेंगे। मैं एक चेन 4, 1 2 3 4 चेन स्टिच हो गया। अब आप पहले स्टिच में जाके स्लिप स्टिच कर लीजिए। स्लिप स्टिच इनटू द फर्स्ट स्टिच। तो आपको एक छोटा सा सर्कल मिल जाएगा अगर आप देखेंगे। ठीक, अब हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। तो राउंड 2 हम चेन 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, 1 2, और इसको हम एक हाफ डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो बीच का जो सर्कल है उसके अंदर आपको 6 और हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, इसको एक हाफ डबल क्रोशे काउंट करेंगे। इसके अलावा 6 और 6 मोर हाफ डबल क्रोशे हम इसमें डालेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पुट 6 हाफ डबल क्रोशे इन द सर्कल। तो ये मेरा एक, ये मेरा दूसरा हाफ डबल क्रोशे, ये तीसरा, थर्ड वन, ये मेरा चौथा हाफ डबल क्रोशे, ये मेरा पांचवा, फिफ्थ, हम एक और डाल देंगे, सिक्स्थ। तो यहाँ मैंने 6 हाफ डबल क्रोशे डाला है और चेन 2 को भी हम एक हाफ डबल क्रोशे काउंट करेंगे। तो टोटल फर्स्ट राउंड में 7 हाफ डबल क्रोशे मिलेंगे। अब हम इसको फिनिश करेंगे। तो फिनिश करने के लिए जो चेन 2 बनाया है उसका जो ऊपर का स्टिच है उसमें हम स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन करेंगे। सो स्लिप स्टिच इनटू द सेकेंड चेन ऑफ योर चेन 2। ठीक है, तो ये बन गया मेरा पहला राउंड। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकेंड राउंड हम चेन 2 से स्टार्ट करेंगे और इसको फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब मैं इसी स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। ठीक है, तो एक हाफ डबल क्रोशे सेम स्टिच में जाएगा। मैं एक 1 मोर हाफ डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। ठीक है, 2। अब नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, यहाँ जाइए और फिर से इसमें 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। सो मेक 2 हाफ डबल क्रोशे इन एवरी स्टिच। ये एक, इसी स्टिच में हम एक और डाल देंगे, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, यहाँ फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे जाएगा, ये 1 और ये 2। इस तरह से हर एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे हम बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ 14 हाफ डबल क्रोशे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने 14 हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं। हर एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे डाला है। आई हैव पुट 2 हाफ डबल क्रोशे इन एवरी स्टिच एंड आई हैव अ टोटल ऑफ 14 हाफ डबल क्रोशे। अब इस राउंड को फिनिश करने के लिए हमने जो चेन 2 से स्टार्ट किया था उसकी जो सेकेंड चेन है, ऊपर का चेन, उसमें मैं इसे स्लिप स्टिच करके फिनिश कर लूँगी। ठीक है, स्लिप स्टिच इनटू द सेकेंड चेन। अब मैं इसको थोड़ा कट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसे कट कर दिया है और मैंने मेरा एक ग्रीन कलर का यार्न ले लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, किसी भी एक स्टिच में इसे पहले तो स्लिप स्टिच से जॉइन कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ हम एक स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ चेन 3 बनाऊँगी। ठीक है, 1 2 3 चेन स्टिच बना दिया। अब यहाँ फिर से सेम गैप में एक हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं बेसिकली एक वी स्टिच बना रही हूँ।
चेन 2 हमारा एक हाफ डबल क्रोशे होगा और जो चेन एक्स्ट्रा बना है वो वी स्टिच के लिए है, ठीक है। तो चेन 3 और सेम गैप में एक हाफ डबल क्रोशे बना दिया। उसके बाद आप चेन 1 बनाइए। अब मैं क्या करूँगी, ये जो नेक्स्ट स्टिच है उसको मैं स्किप करूँगी, इसको मैं छोड़ूंगी और डायरेक्टली उसके बाद जो स्टिच आता है उसमें मैं फिर से एक वी स्टिच बना रही हूँ, ठीक है। तो वी स्टिच बनाने के लिए हम दिखा देती हूँ, सॉरी। तो यहाँ चेन 1 बनाया था, वी स्टिच बनाने के बाद चेन 1 बनाया था, उसके बाद मैं हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ, इसको स्किप करूँगी और नेक्स्ट स्टिच में मैं यहाँ एक हाफ डबल क्रोशे बनाऊँगी। इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाया, उसके बाद चेन 1 और उसी गैप में मैं एक और हाफ डबल क्रोशे डाल रही हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मेरा वी स्टिच बनता है। वी स्टिच बनाने के बाद चेन 1 कीजिए, एक स्टिच को स्किप कर लीजिए, छोड़ दीजिए और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें फिर से हमें वी स्टिच बनाना है। और वी स्टिच क्या होता है, हाफ डबल क्रोशे, चेन 1 और हाफ डबल क्रोशे। तो इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे, चेन 1 और फिर सेम हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद फिर से चेन 1 करेंगे, स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम एक वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच के लिए हाफ डबल क्रोशे, चेन 1 और हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद चेन 1, उसके बाद एक को स्किप करेंगे, फिर से वी स्टिच बनाएंगे। इस तरह से मैं इसको थोड़ा रिपीट करती हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग अ वी स्टिच एंड वी स्टिच इज मेड विथ हाफ डबल क्रोशे, चेन 1 and हाफ डबल crochet. After that I'll put a chain 1, skip that stitch and again make a half double crochet. So I'll just repeat this. तो देखिए यहाँ मैंने वी स्टिचेस बना दिए हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास 7 होने चाहिए, 7। तो एक 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 सेट्स ऑफ वी स्टिचेस हो गए हैं। तो ये मेरा वी स्टिच था, हाफ डबल क्रोशे, चेन 1, हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद मैं एक चेन 1 बनाऊंगी और हमने यहाँ चेन 3 से स्टार्ट किया था, तो उसका जो सेकेंड चेन है ये 1, ये 2, जो सेकेंड चेन है उसमें मैं इसे स्लिप स्टिच करके यहाँ फिनिश कर रही हूँ, ठीक है। ताकि ये जो थर्ड चेन है वो हमारा वो बीच का वी स्टिच के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया मेरा थर्ड राउंड। अब मैं इसको कट करके नेक्स्ट कलर ले रही हूँ, ठीक है। मैं इसे थोड़ा कट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ इस यार्न को कट कर दिया है और मैंने नेक्स्ट कलर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक वी स्टिच में आ जाइए। जो ये वी स्टिच का जो मिडिल का स्टिच है, जो चेन 1 हमने बनाया है, वहाँ हम पहले तो इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो पफ स्टिच बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ मैं 4 इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशे करके पफ स्टिच बना रही हूँ। तो देखिए हाफ डबल क्रोशे की तरह यार्न ओवर ले लीजिए, इसमें इंसर्ट कर लीजिए और इसको आपको पुल करना है, ठीक है। ये मेरा पहला पुल हो गया, पहली बार मैंने डाला है। फिर ये मेरी दूसरी बार, सेकेंड टाइम आप इस हाफ डबल क्रोशे की तरह ले लीजिए और पुल कर लीजिए। एक और बार आ जाइए, ये तीसरा, थर्ड टाइम एक और बार इसको अंदर लेके इसको खींचेंगे। तो 4 बार मैंने इस तरह से कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे लूप में से आप इसको इस तरह से खींचेंगे। अब इसको हम एक चेन की मदद से लॉक कर लेंगे। तो ये मेरा पफ स्टिच हो गया है। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने एक चेन बनाया है, उसके अलावा मैं 3 और चेन स्टिचेस डालूंगी, 1 2 3। तो टोटल 4 चेन स्टिचेस मैंने यहाँ लगा दिए हैं। तो 4 चेन स्टिच बन गया है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में आएंगे। अब हमने ये जो नेक्स्ट वी स्टिच है उसमें हम फिर से एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो पफ स्टिच बनाने के लिए हमें 4 बार अपने हुक को इंसर्ट करना है हाफ डबल क्रोशे की तरह। तो देख लीजिए। सो इन दिस आई एम अगेन गोइंग टू मेक अ पफ स्टिच। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक 4 टाइम्स। तो पहले तो हम यार्न ओवर करेंगे, यहाँ से इसको लेके खींचेंगे। ये मेरी पहला बार हो गया, फर्स्ट टाइम। ये मेरा दूसरी बार, सेकेंड टाइम। फिर से यार्न ओवर करके हुक को ले लीजिए, थर्ड टाइम हो गया है। एक लास्ट टाइम यार्न ओवर करके हम हुक को ऊपर तक खींच लेंगे। तो ये मेरा 4 बार मैंने हुक इंसर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इन सारे लूप में से निकालेंगे और इसमें से भी। तो ये मेरा दूसरा पफ स्टिच हो गया है।
अब हम 4 चेन स्टिच बनाएंगे। मेक 4 चेन स्टिचेस। ये 1, तो ये लॉक हो गया है। 2 3 4। तो इस तरह से मेरा सेकेंड पफ स्टिच भी कंप्लीट हो गया है। मैं एक और बार दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वी स्टिच में आ जाइए, अपने हुक को इंसर्ट कर लीजिए। ये 1, ये 2, ये 3, सॉरी एक और बार 4, तो 4 बार हो गया। अब आप इस सब में से आप निकाल लीजिए और 4 चेन स्टिच, 1 2 3 4। इस तरह से मैं यहाँ ये पफ स्टिच का स्टिच थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ और आपके पास यहाँ 7 पफ स्टिचेस बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर दिया है और मेरे पास 7 पफ स्टिचेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पफ स्टिच हो गया। एक और जो बात बताना था, अगर कभी भी ये राउंड करते वक्त अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुड़ रहा है, ऐसे कटोरी की तरह हो रहा है, तो जहाँ आपने चेन 4 बनाया था वहाँ आप चेन 5 भी बना सकते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाने के लिए। सो इफ एट ऑल योर दिस इज फोल्डिंग अप लाइक अ बाउल, इंस्टेड ऑफ चेन 4 you can also put chain 5 so that it lies flat। तो यहाँ मेरा तो फ्लैट है, तो यहाँ मैंने चेन 4 बनाया था। अब क्या करेंगे, जहाँ हमने इसे लॉक किया था, जो पहला जो स्टिच है, यहाँ देखिए ये सब एक साथ जिस स्टिच में जाता है वहाँ मैं इसे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर रही हूँ। सो स्लिप स्टिच एंड जॉइन, इस तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ इसे कट कर दिया है और वाइट यार्न को भी जॉइन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, किसी भी एक पफ स्टिच में पहले तो इसे मैं सिंगल क्रोशे से जॉइन करूँगी, ठीक है। ये जहाँ हमारा सारे पफ स्टिचेस जा रहे हैं वहाँ मैं इसे पहले तो सिंगल क्रोशे से जॉइन करूँगी। सो आई मेक अ सिंगल क्रोशे फर्स्ट हियर। तो सिंगल क्रोशे बनाने के बाद मैं 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी और 4 डबल क्रोशे मैं इस स्पेस में बनाऊंगी, यहाँ नहीं, इसके जो नीचे जो ग्रीन का जो स्पेस है उसमें मैं 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो यार्न ओवर, यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ, और डबल क्रोशे आपको बनाना है। ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा, ये तीसरा, एक और चौथा। तो 4 डबल क्रोशे यहाँ बन गए। उसके बाद ये जो पफ स्टिच है, यहाँ इस स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर आप नेक्स्ट में आ जाइए और यहाँ आप 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। मेक 4 डबल क्रोशे इन दिस गैप। ग्रीन का जो राउंड है वहाँ आपको 4 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3 और 4। मेक 4 डबल क्रोशे इन द रो बिलो। उसके बाद पफ स्टिच है, यहाँ आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से मैं इस राउंड को पूरा कंप्लीट करूँगी। पफ स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशे पड़ेगा और यहाँ जो गैप्स आता है नीचे का, वी स्टिच के साइड में जो गैप आता है उसमें मैं 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं इसे थोड़ा रिपीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। लास्ट का 4 डबल क्रोशे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें मैं इसे स्लिप स्टिच करके इस राउंड को फिनिश कर रही हूँ, ठीक है। सो स्लिप स्टिच इनटू द सिंगल क्रोशे दैट यू हैव ऑलरेडी मेड। तो ये था मेरा सिंगल क्रोशे, इसमें मैं यहाँ इसे स्लिप स्टिच करके इस राउंड को फिनिश कर रही हूँ। अब नेक्स्ट राउंड मैं फिर से वाइट से ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये राउंड बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। सो इन दिस राउंड यू जस्ट हैव टू मेक 1 सिंगल क्रोशे इन एवरी स्टिच। तो उसके लिए जहाँ हम चेन 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पहले एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। उसके बाद हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे जाएगा। जस्ट कीप पुटिंग 1 सिंगल क्रोशे इन एवरी स्टिच। ये नेक्स्ट स्टिच है, देखिए यहाँ एक सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, यहाँ एक सिंगल क्रोशे। इस तरह से मैं हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे पूरा बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने एक पूरा सिंगल क्रोशे का राउंड फिनिश कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो पहला सिंगल क्रोशे था उसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस राउंड को फिनिश करेंगे, ठीक है।
मैं इसको कट कर लेती हूँ और मैं लास्ट में फिर से येलो कलर से एक एडजिंग दे रही हूँ, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ इसको वाइट को भी कट कर दिया है और मैंने येलो यार्न जॉइन कर लिया है। अब आप किसी भी एक स्टिच में आ जाइए। आप पहले तो स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कीजिए, स्लिप स्टिच टू जॉइन। तो यहाँ मेरा ये स्लिप स्टिच हो गया है। उसके बाद आपको चेन 1 बनाना है, ठीक है। स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1 बनाइए। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टिच में आप एक स्लिप स्टिच बना लीजिए, स्लिप स्टिच। उसके बाद चेन 1, नेक्स्ट स्टिच में फिर से स्लिप स्टिच और फिर चेन 1। तो इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है। आपको स्लिप स्टिच बनाना है और उसके बाद आपको चेन 1 डालना है, तो उससे आपका एक एडजिंग बन जाएगा। सो देखिए चेन 1, स्लिप स्टिच कीजिए और उसके बाद चेन 1, फिर से स्लिप स्टिच और चेन 1। तो ये करने पर आपको इस तरह का एक एडजिंग मिल जाएगा। तो मैं ये थोड़ा रिपीट करती हूँ। आपको सिर्फ स्लिप स्टिच और चेन 1 बनाना है। So the last round is you have to put a slip stitch and a chain 1 for the edging. तो देखिए यहाँ मैंने लास्ट राउंड पूरा फिनिश कर दिया है और लास्ट स्टिच में मैंने इसे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर दिया था और ये बन गया हमारा कोस्टर। अगर मैं कहूँगी ये वाइट और ये जो येलो है ये बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मर्ज हो जाता है। तो अगर आप इसे बनाना चाहेंगे तो मैं कहूँगी आप रेड, पिंक, वायलेट उस तरह का कलर्स ले लीजिए ताकि वो थोड़ा और ब्राइट होके सामने आए। देखिए ये पिंक बहुत ही ब्राइट है तो बहुत हट के आता है। ये वाइट येलो और वाइट थोड़ा मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कोस्टर का एक प्रोजेक्ट। उम्मीद है आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।